देखो यार, एक तगड़ी चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मोर अपने पंख खोल के खड़ा हो रखा है दीवार के ऊपर। वो भी एक मोर यहाँ पे भी है। सीधा क्यों खड़ा हो रखा है? ये हिल डुल क्यों नहीं रहा? पता नहीं क्यों नहीं हिल रहा। कितना बड़ा हो जाता है यार मोर अपने ऐसे पंख खोल के। ये देखना, ऐसा लग रहा है नकली होगा, हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब हिल रहा है, अब हिल रहा है ये वाला, देखो। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 9:30 होने वाले हैं और अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके पहुंच रखा हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। और आज सुबह तो यार दिल्ली में तगड़ी ही बारिश हो गई है, लास्ट वीडियो में देखा होगा शायद आपने। और अभी पीक टाइम चल रहा है ऑफिस जाने का, इसलिए जगह जगह देखो कितनी भीड़ हो रही है। मैं फिलहाल अपने नए वाले घर पे जा रहा हूँ। ये देखो कितने सारे बाइक वाले चल रहे हैं रोड पे, अभी ऑफिस का टाइम है ना। और बाइक से याद आया, अब तो मैंने सेकंड हैंड बाइक लेने का जो प्लान है वो थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ नई लेंगे, ब्रांड न्यू। सेकंड हैंड में क्या जाना। सेकंड हैंड बाइक या स्कूटी चलाने में मेरे को मजा नहीं आएगा, मेरे लिए नहीं बनी है सेकंड हैंड। इसीलिए लेंगे तो ब्रांड न्यू लेंगे। अभी फिलहाल उस प्लान को होल्ड पे डाल दे रहा हूँ मैं, मौसम की वजह से भी और वैसे भी। आजकल के टाइम पे तो अगर मेरे पे बाइक होती भी तो मैं उसे चला नहीं पाता, बारिश की वजह से। पता ही नहीं चल रहा, कभी भी बारिश हो जा रही है, इतनी तेज हो जा रही है। अगर मैं बाइक लेके घूमूं तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी मौसम के हिसाब से नैनो ही ठीक है। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तब लेंगे। बाकी अब मेरा मन कर रहा है ब्रांड न्यू पे ही जाने का। अभी तो यार दूर दूर तक मेरे आगे पीछे कोई कार ही नहीं दिख रही है। ये सामने से आती हुई दिख रही है, लेकिन इस तरफ जाती हुई नहीं दिख रही, ना आगे और ना पीछे। बाइक ही बाइक चल रही है। और अब हमारे यहाँ ये वाली टैक्सी भी चलने लग गई, विनफास्ट। मेरे को यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ पे एक बार में एक तरफ का ही ट्रैफिक चलता है। अब गार्ड ने मेरे को परमिशन दे दी है जाने की, तो अब मैं निकल लूंगा। पानी भी भरा है यार, बाइक वालों पे पानी जाएगा मेरी कार की वजह से। क्या करें, एक तो गड्ढे भी है ना, गड्ढे में चाहे आप कितनी स्लो चला लो पानी उड़ के जाता ही है बगल वाले पे। गड्ढे हो गए, ब्रेकर हो गए, एकदम से टायर जाता है और एकदम से पानी उछलता है बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल अपने पुराने वाले घर के एरिया में आ गया। और ये देखो यार, ये ना रोड इन्होंने बना दिया था क्योंकि यहाँ पे कोई मंत्री आया था, अब फिर वही खोद दिया। बताओ, हद होती है। बेवकूफ है क्या ये? कौन है यहाँ पे काम करा रहा है जो? तो अभी फिलहाल मैं इस वाली दुकान पे आ रखा था घर का सामान लेने के लिए। ये जियो स्मार्ट किराना दुकान है। तो सामान ले लिया है, अब नैनो को लेके चलते हैं अपने नए वाले घर पे। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से अपनी नैनो को लेके। अभी हम दोनों बैठ रखे हैं अपनी टाटा नैनो के अंदर। अभी सबसे पहले मेरे को देवली जाना पड़ेगा अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ने के लिए। और देखो यार, इनका कुछ काम धंधा है नहीं। मंत्री आता है, प्लेन कर देते हैं, फिर ऐसे ही खोद देते हैं। तो यार हैरी पॉटर देख लो, ये देखो हैरी पॉटर जा रहा है साइकिल में। साइकिल झाड़ू की वजह से चल रही है। इंडिया में भी यार रोड पे एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती है। ये देखो हॉर्नेट, अपनी हॉर्नेट। इसी के साथ दोबारा अपनी सोसाइटी में पहुंच गया और नैनो को लगा दिया मैंने पार्किंग में। ये फोन और निकाल लेता हूँ, मैं यहीं भूल जाऊंगा। और देखो ये सामान है जो मैं लेके आया हूँ, इतना कुछ बिल आया है। तो अब टाइम यार दोपहर के लगभग 4 बज गए, वैसे शाम हो गई है। और आज मैंने खाने के लिए देखो क्या मंगा दिया, डोमिनोज। और उसके साथ ये मजा आ जाएगा इन दोनों को खा के। इसमें ये होता है एक से पेट नहीं भरता और 2 ज्यादा हो जाते हैं। तो अब टाइम यार शाम के 5 बज गए हैं और दोबारा से बारिश शुरू हो गई दिल्ली में। तो बारिश तो हो जा रही है, हो जा रही है। अभी भी बादल इतनी जोर जोर से कड़क रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ हीरो के शोरूम पे। तो हीरो के शोरूम में जा रहा हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R का पता करने, जो नई वाली लॉन्च हुई है। पुरानी वाली तो मैंने देख रखी है, नई वाली तो मैंने देखी नहीं अभी ढंग से। एक मेरा मन कर रहा है कि बाइक ही ले लेते हैं 125cc कोई दूसरी, या टीवीएस रेडर या हीरो एक्सट्रीम 125R। और उसके अलावा हीरो ने E85 स्प्लेंडर भी लॉन्च करी थी, फ्लेक्स फ्यूल वाली। वो भी यार अभी तक पता ही नहीं चला है आई है या नहीं आई। रोड पे तो मैंने एक भी नहीं देखी, तो वो भी देख के आते हैं। और आज हीरो के शोरूम में पहली बार जा रहा हूँ अपने लिए बाइक पता करने। तो हीरो का शोरूम मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है। हीरो के शोरूम में सरकारी ऑफिस वाली वाइब आती है। बना भी वैसी रखी है उन्होंने, चाहे सर्विस सेंटर हो या फिर शोरूम हो, हीरो के सरकारी से लगते हैं। तो चलते हैं सीधा हीरो के शोरूम और देख के आते हैं एक्सट्रीम 125R।
और स्प्लेंडर फ्लेक्स फ्यूल वाली। और अब बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है, पर अभी इतनी तेज नहीं हो रही। तो अभी मेरी होने वाली वाइफ है, वो मिलेगी मेरे को आगे, तो उसके साथ जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। तो अब हम दोनों बैठ के जा रहे हैं सीधा हीरो के शोरूम में। देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी बाइक है। वैसे मेन तो एक्सट्रीम देखनी है और स्प्लेंडर देखनी है फ्लेक्स फ्यूल वाली। स्प्लेंडर और एक्सट्रीम में इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है नहीं, 25,000 रुपये का डिफरेंस है बस। और अगर आप एक्सट्रीम का बेस मॉडल लेते हो तो 25,000 का भी डिफरेंस नहीं है। पर बेस मेरे को नहीं लेना, लूँगा तो टॉप मॉडल लूँगा, डुअल चैनल ABS वाला, जिसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। और अब बारिश भी थोड़ी तेज तेज होती जा रही है। अब वाइपर अपना नॉन स्टॉप चल रहा है बिना रुके। तो इससे पहले मेरे पास हॉर्नेट CB 125 थी, उसे लगभग मैंने 9-10 महीने चलाया। और यार उसके जैसी 125 सीसी की बाइक मेरे को नहीं लगता अभी के टाइम पे कोई है। पर वही है, वो मैंने वीडियो बनाने के लिए ली थी तो उसका काम हो गया था पूरा, तो इसलिए फिर मैंने बेच दी। अब ये जो एक्सट्रीम भी लूँगा ये भी वीडियो बनाने के लिए ही लूँगा, फिर जैसे ही इसका काम पूरा होगा तो इसको भी बेच दूंगा। ये देखो यार इन्होंने क्या कर दिया है ये। अभी तो बड़ी मुश्किल से ये रोड प्लेन हुआ था, पता नहीं क्या करते रहते हैं बेवकूफ लोग। तो फाइनली पहुंच तो गए हैं हम हीरो के शोरूम में, हीरो पशुपतिनाथ। अब अंदर जाके पता करके आते हैं एक बार। पर यार बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है इस एरिया का, तो ये एरिया नहीं सुधर सकता कभी भी। मतलब जो लोग इसको चला रहे हैं, जो मंत्री वंत्री हैं, वो नहीं सुधर सकते। एकदम नर्क से भी बदतर बना रखा है। इसमें कलर कौन कौन से बताए थे टॉप में? तो यार पता करके आ गया हूँ मैं हीरो के सरकारी शोरूम में। शोरूम तो यार इनके सारे ही सरकारी हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज जो ये कोटेशन देते हैं ये भी सरकारी जैसे ही है। देखो कुछ भी नहीं है, खाली पेपर है, उसमें पेन से लिख के दे दिया। कैश में पड़ रही है 1,28,000 रुपए की। और ये 500 रुपये एक्स्ट्रा तब देने पड़ते हैं जब आप फाइनेंस कराते हो। अगर डाउन पेमेंट करते हो 40 और 2 साल की बनाते हो EMI तो 4,900 की पड़ेगी। अगर 3 साल की EMI बनाते हो तो 3,700 की पड़ेगी। तो अब निकल रहा हूँ इस नर्क से बाहर। दुनिया की सबसे घटिया जगह है ये, सबसे घटिया संगम विहार। दुनिया में कहीं भी चले जाना पर यहाँ मत आना कभी भी गलती से। और जो मेरे को बाइक लेनी थी वो तो इनके पास अवेलेबल ही नहीं थी, देखने के लिए भी अवेलेबल नहीं थी। पुरानी वाली एक्सट्रीम रखी थी जो बेस मॉडल है, अब बेस मॉडल के नाम से बेच रहे हैं, पहले तो वही टॉप मॉडल हुआ करता था। देखो यहाँ पे कितना पानी भरा है। अब ऐसे पानी से ले जानी पड़ेगी नैनो, बहुत पानी है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से रोड भी ख़राब है, या तो रोड ही प्लेन होता या तो पानी नहीं होता, पर दोनों चीज़ है, पानी भी है और रोड भी नहीं है। अबे ये बाइक वाले बेवकूफ़ एकदम से आ जा रहे हैं सामने, वैसी नैनो की ब्रेक नहीं लगती पानी में जाने के बाद। और अब एक्सट्रीम इन्होंने महंगी कर दी है, 1,28 की पहुंच गई, पहले 1,22 की थी या 1,23 की थी। मतलब जो नया वाला वेरिएंट है टॉप मॉडल, वो जब आया था उस टाइम 1,22-23 का था जब GST कम हुआ था, पर दोबारा इन्होंने बढ़ा दिया है। अगर एक्सट्रीम के टॉप मॉडल में और जो CB 125 है उसका तो एक ही मॉडल है, वही टॉप है वही बेस है, तो दोनों में अगर 3-4 हज़ार रुपये का या 5,000 का डिफरेंस हुआ ना, तो मेरे हिसाब से CB 125 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहेगा उसमें आपके पास। ये तो हीरो के कबाड़ है, हीरो के कबाड़। शोरूम इनके सरकारी, सर्विस सेंटर इनके सरकारी, हॉस्पिटल जैसे। अब बस ये वाला थोड़ा रास्ता पार हो जाए और मेरी गाड़ी ठीक निकल जाए यहाँ से। चलो इसी के साथ निकल गया यहाँ से, इस खटारे से एरिया से बाहर। और उसके अलावा स्प्लेंडर भी देख ली मैंने फ्लेक्स फ्यूल वाली, वो 1,05,000 रुपये की बेच रहे हैं ये लोग, लेकिन बोल रहे हैं अभी इतनी बिक नहीं रही है। इतनी क्या, अभी इस शोरूम से एक भी नहीं बिकी है, क्योंकि जो ये फ्लेक्स फ्यूल वाली स्प्लेंडर है नॉर्मल स्प्लेंडर से थोड़ी सी महंगी है। और ऊपर से इसमें कोई टॉप बेस मॉडल नहीं है, एक ही मॉडल है। जितने में इसका आपको बेस मॉडल मिल रहा है उतने में स्प्लेंडर का आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा। अब जाके बढ़िया सांस आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी नैनो, क्योंकि अभी मेरे को एक काम है, लेकिन उस काम का भी टाइम नहीं हुआ, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा।